Hello kids, today we will study chapter number 12, that is parameter, area and volume. Kids, in this chapter we are going to study about first of all parameter, फिर area और उसके बाद volume. So let's start the chapter. Look at this. यहाँ पर आकांक्षा, अभिक्षा एंड गरिमा एंड क्लारा वो देखने गए थे विल्ड एनिमल्स को यानी जंगली जानवर को सिटी जू में. नाउ ये जो जू है वो डिफरेंट है अदर जू से. कैसे? इसमें एक सेंट्रल पार्क है. विजिटर्स कुड रेस्ट देयर फॉर सम टाइम, जहां पर विजिटर्स रेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. Speciality of the park that is that there was a central enclosure for giraffes, zebras and deer, and these animals ये are friendly हैं and could live, जो रह सके वहां पर. नाउ दे वेंट राउंड द इंक्लोजर टू वॉच एवरी एनिमल. तो यहाँ पर राउंड लेते जाते हैं इंक्लोजर एनिमल्स को देखने के लिए. पर देखो तो आकांक्षा ने कहा दैट शी वाज टायर्ड, वो थक गई है. अभिक्षा ने कहा टोल्ड हर दैट शी हैड वॉक्ड ओनली 180 मीटर. उसने जो 180 मीटर वन राउंड में लिया है. नाउ शी टुक 3 राउंड्स, हाउ मच शी ट्रेवल्ड. अब उसने 180 मीटर का वन राउंड लिया है तो उसको 3 राउंड के लिए कितना उसको ट्रेवल करना पड़ा. तो इसके लिए क्या करेंगे आप, दैट विल बी डिनोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. गरिमा ने 2 राउंड्स लिए जू के, तो हाउ मच शी ट्रेवल्स. तो इस तरीके से ये इसमें वन राउंड अगर 180 मीटर का तो 3 राउंड्स कितने के हो जाएंगे. तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे और उसने गरिमा ने 2 लिए हैं तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी कैन फाइंड कि उसने कितना ट्रेवल किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट. दैट इज द टॉपिक पैरामीटर. पैरी मीन्स अराउंड एंड मीटर मीन्स मेजर, यानी कि डिस्टेंस लेंथ मेजर around a simple closed figure, that is its parameter. Now in case of polygon the sum of the length its side वो कहलाता है पैरामीटर. यहाँ पर केस ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड होता है. रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है क्योंकि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होती है. तो एक प्लेन फिगर बाउंडेड जो होता है लाइन सेगमेंट से, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर्स. नाउ लुक एट सम रेक्टिलिनियर फिगर्स एंड देयर पैरामीटर्स. तो इन सबको ऐड कर देंगे तो इनका पैरामीटर 28 आ गया. इन सबको ऐड कर देंगे तो 20 आ गया. इन सबको ऐड करके पैरामीटर 36 आ गया. तो एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर रेक्टिलिनियर फिगर. लेट अस नाउ हाउ वी कैन फाइंड पैरामीटर दीज फिगर्स. जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर जिसकी लेंथ 4.5 है. तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 18 सेंटीमीटर. सेकेंड एग्जांपल, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 7.5 और ब्रेथ 3.5 है. तो हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 22 सेंटीमीटर. नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 12.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, जिसमें ए है 8 सेंटीमीटर, 7 एंड 4. तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे. 8 प्लस 7 प्लस 4 तो दैट विल बी 8, 7, 15 एंड 4 19 सेंटीमीटर. तो किड्स इस तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. तो इसमें फर्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 8.4. अब साइड हमें 8.4 गिवन है तो हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के. तो स्क्वायर ऑफ पैरामीटर दैट इज, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर कितना होता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे साइड की, दैट इज 8.4. तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 4 16, कैरी 1, 4 8 32 एंड 1 इज 33. तो दैट इज 33.6 सेंटीमीटर. फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड गिवन है तो करते हैं इसे. अब इसमें साइड कितनी गिवन है, साइड गिवन है हमें 7.2 सेंटीमीटर. तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती है तो यू कैन डू 3 मल्टीप्लाई साइड. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में तो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 7.2, दैट इज 3 2s are 6 and 3 7s are 21 and point will become this. So that is 21.6 centimeter. Now remaining you will do yourself. Now next topic is area. Amount of surface जो इंक्लोज होता है सिंपल क्लोज फिगर से वही कहलाता है एरिया. नाउ एक प्लेन रीजन जो होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, देयरफॉर द यूनिट ऑफ एरिया जो होती है बेस्ड होती है यूनिट्स पर लेंथ और ब्रेथ की.
जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एरिया की, दैट इज इन प्लेन रीजन, दैट इज 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर ब्रेथ हो गया, तो 1 स्क्वायर मीटर हो गया इसका एरिया। नाउ फॉर स्मॉल एरिया वी यूज अ स्मॉलर यूनिट एरिया। रीजन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ में है एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ में है, तो दैट विल बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ किड्स वी राइट 1 स्क्वायर मीटर एंड 1 स्क्वायर मीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में। हम वी कैन फाइंड फॉर्मूला फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ सम फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एक्सेट्रा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का देखते हैं। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगल हुज लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। तो डिवाइड कर लेते हैं स्क्वायर्स को, हुज साइड इज 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और इसको हम स्क्वायर्स को अगर देखें रेक्टेंगल में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। Also we can find area of rectangle by using the formula। अब फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, जिसकी जो रूम की जो लेंथ है 4 है और जो इसकी वाइड है दैट इज 3 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की भी ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 12 स्क्वायर मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज अ रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड पूछी है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पर एरिया की वैल्यू रख देते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, दैट विल बी 11 मल्टीप्लाई 11, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड 2 टाइम्स 11 है। तो यहाँ से एक साइड निकालने के लिए ओनली वन साइड, यहाँ पर 11 रह जाएगा, तो इस तरीके से साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें ऑन द बेस 12.2 एक्सरसाइज, टेक ईच स्मॉल स्क्वायर टू बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया। अगर एक स्मॉल स्क्वायर को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लेना है, तो और अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एज इट इज बी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so that will be 9 square centimeter. Now remaining you will do yourself. Second, find the area of rectangle। तो हमें पता है लेंथ और ब्रेथ गिवन होने पर हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 36। यूनिट लिखनी कंपलसरी है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर शॉर्ट में। एज इट इज BC यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें हमें साइड गिवन है, तो हमें पता है वो क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट विल बी साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर 2.4 की 2.4 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी 4 4s are 16, carry 1, 4 2s are 8, 1 9, 1's place पर 0, 2 4s are 8 and 2 2s are 4, that will be 6 9 8 17, carry 1, 4 1 5। तो डेसिमल विल बी कम आफ्टर 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 5.76 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखिए फोर्थ, इसमें हमें प्रॉब्लम्स गिवन है। तो फर्स्ट देखिए साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन एट द रेट ऑफ दिस। तो हमें साइड गिवन है और कॉस्ट पूछ रहे हैं, ये तो कैसे करेंगे। देखिए फोर्थ का ए है, ये हमें गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 36 मीटर, और ये कॉस्ट पूछ रहे हैं ग्रासिंग के लिए, प्लांटिंग ग्रास इन इट एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले हमें एरिया तो पता चले जिसपे ग्रास लगानी है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि हम 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, तो मल्टीप्लाई करके देखें दैट विल बी 6 6 are 36, कैरी 3, 6 3 are 18, 3 21, 1 प्लेस पर 0, 3 6 are 18, carry 1, 3 3 are 9, 1 10, 6 8 1 9, 2 and 1, that is 1296 मीटर स्क्वायर मीटर। तो ये टोटल एरिया आ गया। द cost of 1 square meter planting, that is given 15 rupees, 15 rupees। So the cost of
टोटल का एरिया जो गिवन है वो कितना हो गया हमारा, दैट इज 1296 स्क्वायर मीटर प्लेंटिंग। उसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 15 की 1296 में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1296 की 15 में, 5 6 आर 30 कैरी 3, 5 9 आर 45, 3 is 48 carry 4, 5 2s are 10, 4 14 carry 1, 5 1s are 5 and 6, ones place per 0, 6 9 2 1, that will become as it is 0 8 6 14 carry 1, 9 1 10, 4 14 carry 1, 6 2 8 1 9 and 1, तो ये कितना आ गया, तो दैट विल बी 19,440 rupees, that is the answer. Remaining you will do yourself. नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक्टिविटी से समझे इसको। एक कट कर लेते हैं रेक्टेंगल को जो सेंटीमीटर में स्क्वायर पेपर के, एंड कट द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स में। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल विल बी द हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। जैसे ये हमें रेक्टेंगल गिवन है, इसको हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, तो ये इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 लेंथ में एंड 2 इसकी ब्रेथ में, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हाफ हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करके 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। एरिया ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए आप कट कर लेते हैं एक एक्यूट ट्रायंगल फ्रॉम अ रेक्टेंगल से, जैसे कि नीचे दिखाया गया है, और इसका एरिया के लिए ट्रायंगल के वी कैन कट द बिग रेक्टेंगल को 2 स्मॉलर रेक्टेंगल में, लाइक दैट इज ए एंड दैट इज बी। तो पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए निकाला, इसका दैट इज 4 मल्टीप्लाई 3, कैसे, बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर 4 स्क्वायर इस तरीके से वर्टिकली एंड 4 हॉरिजॉन्टली है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया। फिर एरिया ऑफ ए डैश निकाला हमने, इसका, इस वाले का एरिया ऑफ ए डैश क्या है, ट्रायंगल है, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी निकाला, एज इट इज 4 2s are 8 आ गया। ट्रायंगल बी डैश निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस बी को ऐड करके 12 आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश को ऐड करके ऐसे 10 स्क्वायर यूनिट आ गया। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 12.3, जिसमें फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स। शेडेड ट्रायंगल का निकालना है। अब आप देखिए, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड लेंथ एंड ब्रेथ में 2 है। तो पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंबल ये हो गया ट्रायंगल का, 6 का हाफ यानी कि 2 3s are 6, तो ये हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली इसका बी पार्ट देखें, ये था ए पार्ट, बी पार्ट देखें। पहले हम यहाँ पर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालेंगे, लेंथ कितनी है, दैट इज 6 यूनिट, एंड ब्रेथ कितनी है, दैट इज 3 यूनिट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 3 रेक्टेंगल का, दैट इज 18 स्क्वायर यूनिट। और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 18 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 9s are 18, दैट विल बी 9 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से जैसे हमने ये फाइंड आउट किया है, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट की अमाउंट होती है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, जो उसके द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। स्पेस इंक्लूड लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। When a stone is put in a bucket half full of water, so it goes down occupying space and the water is pushed up by it. Now जैसे स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वॉल्यूम की, वो क्यूबिक मीटर होती है। एक स्पेस 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर ब्रेथ में है और 1 मीटर हाइट में है। तो स्मॉलर यूनिट्स आर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मिलीमीटर में होती है। नाउ इन अदर वर्ड्स, जो प्लेन फिगर होती है जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, तो विच इज कॉल्ड एरियाज। Now these plane shapes do not have thickness, but solid shapes जो होती हैं, like given, जैसे नीचे given है, उनकी thickness भी होती है।
जो मोर ऑक्यूपाइज स्पेस करती हैं। तो नाउ जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। तो प्लेन फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशन, जैसे लेंथ और ब्रेथ। और जो सॉलिड फिगर होती हैं उनकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ के साथ थिकनेस यानी कि हाइट भी होती है इसमें। तो सॉलिड्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल यानी कि 3D शेप्स होती हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड होता है बाय सॉलिड, ये कहलाता है इसका वॉल्यूम। यहाँ पर 2 बॉक्सेस है, कैन यू से विच इज बिगर? तो कंपेयर करेंगे बोथ बॉक्सेस के, इसके लिए हमें नीड होती है यूनिट क्यूब्स की। तो इट इज अ यूनिट क्यूब, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 1 यूनिट ईच। तो यहाँ पर 2 बॉक्स गिवन है हमें ये। फॉलो बॉक्स बाय फिलिंग क्यूब्स। तो लेट अस फिल एन एम्प्टी शू बॉक्स विद 1 सेंटीमीटर क्यूब्स के। Put in 1 centimeter cubes to fill fit 1 layer and count them. पहले 1 layer लगाई, काउंट किया तो 10 rows and 4 cubes in each row में आए, तो there are 40 cubes आ गए 1 layer में। Now we need 4 layers यानी कि 40 cubes की to fill the box completely. तो there are 161 centimeter cubes filling the box. Now kids, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा इस तरीके से? टोटल 160 क्यूब्स आए तो दैट विल बी 160 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज इन शॉर्ट। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड शेप्स, टेक 1 क्यूब एज 1 क्यूब सेंटीमीटर। अगर 1 क्यूब 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो लेयर फर्स्ट देखें, इसमें कितने हैं? दैट इज 6, 1 2 3, एक हिडन है एंड 4 5 6, तो दैट विल बी 6 क्यूब्स। लेयर 2 में कितने? दैट इज 4, 1 हिडन है। लेयर 3 में है 2, तो टोटल कितने हो गए? 12 क्यूब्स। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? 12 क्यूब सेंटीमीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, तो इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। अरेंज करेंगे क्यूब्स को ऑफ वन साइड के 1 यूनिट इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्यूब्स साइड्स 2 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स यूनिट्स मतलब 2 multiply 2 multiply 2, that is side multiply side 3 times। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड की पावर 3। साइड यूनिट और साइड क्यूब यूनिट क्यूब दोनों पे क्यूब लगा देंगे। जैसे यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब का जिसकी साइड 2.5 गिवन है, तो हम इस साइड को 3 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 15.625 मीटर क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अगर निकालना है तो अरेंज करेंगे 24 क्यूब्स को साइड 1 यूनिट इन सच अ वे दैट इज इट्स लेंथ ब्रेथ हाइट जो गिवन है 4 3 2 गिवन है रेस्पेक्टिवली। तो क्यूबाइड का हैज 24 क्यूब्स, क्यूबाइड पे 24 क्यूब्स हैं 2 यूनिट की, साइड 2 यूनिट की। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 24 क्यूबिक यूनिट। फॉर द क्यूबाइड जिसकी जो 4 यूनिट्स लेंथ है, 3 यूनिट्स ब्रेथ है, 2 यूनिट्स हाइट है, तो इसका वॉल्यूम ऐसे हम मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ऐसे हमने देखा जो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ऑन द बेस एग्जांपल 8 देखें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 84 मीटर क्यूब। ऑन द बेस दैट इज 12.4, इसमें हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड्स। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज हमें इसमें गिवन है। देखिए लेंथ कितनी गिवन है? 3, ब्रेथ दैट इज आल्सो 3 एंड हाइट दैट इज आल्सो 3। तो ये हमें तीनों ही 3 3 गिवन है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम होगा इसका दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बात अलग है, तीनों ही 3 3 है, तो दैट विल बी 27। और ये हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है दैट विल बी यूनिट क्यूब, यूनिट गिवन नहीं है उसका हम क्यूब कर देंगे। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड देखें आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड शेप्स। तो यहाँ पर सॉलिड शेप्स का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक बॉक्स का 1 क्यूब सेंटीमीटर है, तो पहले फर्स्ट वाली लेयर में देखें, फर्स्ट लेयर का कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4, 2 हिडन है, सेकंड 4 यूनिट क्यूब एज इट इज। सेकंड लेयर का कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2, तो टोटल कितना हो गया? 6 यूनिट क्यूब।
नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। फर्स्ट है लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है, और हमें इसका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो करते हैं ये। तो इसमें हमें लेंथ गिवन है थर्ड का ए, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 8। तो 12 8 जार 96 होते हैं, 96 की 7.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 7.5 और 96 की, तो 6 5 जार 30 कैरी 3, 6 7 जार 42 एंड 3 इज 45, 1 प्लेस पर 0, 9 5 जार 45 कैरी 4, 9 7 जार 63 एंड 4 इज 67, 0 5 5 10 कैरी 1, 7 4 11 1 12 कैरी 1 6 1 7। तो ये आ गया, एंड डेसिमल विल बिकम आफ्टर वन डिजिट, दैट विल बी 720। डेसिमल के बाद जीरो है तो नो वैल्यू, एंड गिवन है ये सेंटीमीटर में, तो दैट विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप, 720 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप चाहें। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखिए फोर्थ, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर फर्स्ट है एज गिवन है क्यूबिकल बॉक्स की 2.4, क्यूबिकल बॉक्स है और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एज मतलब हो गया साइड, तो साइड है फोर्थ का ए, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज साइड की 3 टाइम्स, साइड को 3 टाइम लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि 2.4 को ऐसे हम लिखेंगे और की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले 2.4 की 2.4 में करते हैं, दैट विल बी 4 4 जार 16 कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9, फिर 1 प्लेस पर 0, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 6 9 8 17 कैरी 1 4 1 5। डेसिमल विल बिकम आफ्टर 2 डिजिट। अब इसकी फिर से 2.4 में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 6 जार 24 कैरी 2, 4 7 जार 28 एंड 2 इज 30 कैरी 3, 4 5 जार 20 एंड 3 इज 23। नाउ 1 प्लेस पर 0, 2 6 जार 12 कैरी 1, 2 7 जार 14 एंड 1 15 कैरी 1, 2 5 जार 10 एंड 1 11, 4 0 4 2 5 3 8 2 1 3 एंड 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा आफ्टर 3 डिजिट, क्योंकि ऊपर डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, नीचे 1 है, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो दैट विल बी 13.824 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।